तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो। भाई साहब आप लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से छोटे से चैनल एटी क्रिएशन पर। ठीक है ना। हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे क्या ऐसे लिखना है। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है और आपको जीरो टू हीरो बनाया जाएगा। भाई साहब तो आप लोग रेडी हैं। तो रेडी हैं तो फिर हम लोग चलते हैं बिना ज्यादा बात किए हुए एक एक स्टेप को जानते हैं कि कैसे क्या तैयारी करनी है। तो पहला स्टेप है दोस्तों IBACA विद राइटिंग गाइड का। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को प्रिपरेशन नोट्स के बारे में बताऊंगा कैसे क्या स्टेप बाय स्टेप करने हैं आप लोगों को। भाई साहब मैंने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे। कोई भी चैनल भाई आप लोगों को पढ़ाने को तैयार नहीं कि फ्री में कोई कंटेंट दे दे। सभी क्या कर रहे हैं, पेड। क्या कर रहे हैं, पेड। कोई बोलेगा कि मैं मात्र 999 में बेचूंगा, कोई बोलेगा 599, कोई 1500, इवन कोई तो 2000 में गारंटी ले रहा है आप लोगों की। और भाई नॉलेज उनको एक पैसे की भी नहीं है, एक पैसे की भी नॉलेज नहीं है। केवल क्या बोलेंगे कि मैंने यूपीएससी क्लियर कर रखा है, मैंने क्या कर रखा, असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रखी। भाई साहब आपने यूपीएससी क्लियर कर रखा होगा, असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर, लेकिन क्या आपने कभी IBACO का ऐसे लिखा है? तो बोलेंगे, क्या बोलते हैं, अरे मैंने तो 1500 से 1600 वर्ड्स लिखे। क्या किया है, मैंने क्या किया, 1500 से 1600 वर्ड्स के लिखे, इसमें तो 300 से 400 ही लिखने हैं। इतना आसान हो गया। मतलब क्या है, मैंने तो 5 गुना एक्स्ट्रा मेहनत की है भाई साहब। भाई आपने क्या किया, 5 गुना एक्स्ट्रा मेहनत तो की है, लेकिन अगर बात आती है ना 300 से 400 वर्ड्स में लिखने की, तो भाई साहब हालत खराब हो जाती है। 300 से 400 वर्ड्स में एग्जामिनर को क्या बताना कि हम इस टॉपिक को, इतने बड़े वास्ट टॉपिक को इतने छोटे से उसमें कैसे लिख रहे हैं, कैसे स्ट्रक्चरल लिख रहे हैं। भाई अगर आपको ये नॉलेज ही नहीं है तो आप क्या पढ़ा पाओगे। इसलिए मैं भाई किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जब अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे पढ़ाओगे। सिंपल सी बात है भाई साहब। तो इसीलिए मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन नोट्स। ठीक है ना। इसका क्या हुआ, आप लोगों को इस पीपीटी भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आगे 39 से 40 टॉपिक, वो भी बिल्कुल फ्री आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा मैं इसी टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक एक ऐसे करके क्या, एक एक ऐसे डेली, डेली नहीं तो अल्टरनेट करके आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको बताता रहूंगा कैसे कैसे आपको करना। जब आप लोग 10-15 ऐसे कर लोगे ना, आप लोगों को फुल नॉलेज हो जाएगा कि कैसे क्या करना है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए मुझे, 1K लाइक। आप लोग क्या करोगे, 1K अगर लाइक नहीं होंगी भाई मैं वीडियो नेक्स्ट नहीं लाऊंगा। मैं समझूंगा कि आप लोग की फिर पेड ही सही है। भाई अगर कोई बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो आपसे क्या कोई पैसे तो मांग नहीं रहा हूँ। भाई जितना ज्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फिर मैं आगे का प्लान बताऊंगा कि एक ऐसे डेली कैसे लेंगे। खैर ये तो बात हो गई बात की कि ये आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे ही इतना बढ़ेगा वैसे ही मैं क्या करूंगा, अगला वीडियो लेके आऊंगा। उसमें आपको 39 से 40 टॉपिक आपको बताऊंगा कि क्या पूछेगा। इससे बाहर भाई कुछ नहीं आने वाला है, और मैं आप लोगों की थिंकिंग ही बदल दूंगा। इसे कैसे लिखा जाता है वो तो आज अभी आगे आपको पीपीटी से मालूम हो जाएगा। भाई ये पीपीटी बनाने में मुझे 3 से 4 दिन लग गए, और अब ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये मेरा लगभग और लगभग 12 से 15वां वीडियो। कोई वीडियो में कोई शोर हो जाता है, भाई प्रॉपर मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है और मैं केवल अकेला हूँ। ये पीपीटी आप देखोगे ना, इतनी बेहतरीन और इतना सोच के मैंने बनाया हुआ है। ऐसी पीपीटी आपको किसी भी वीडियो, कोई वीडियो में ऐसा बताएगा ना ऐसे ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आई भाई बात। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो फिर ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि IBACO का ऐसे राइटिंग का गाइड आपको कैसे करते हैं। तो बहुत समय हो गया आपका इंट्रो देते हुए, अब चलो चलते हैं। भाई साहब चलते हैं, हम लोगों को क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, ऐसे राइटिंग और IBACO। देखो ऐसे का उद्देश्य सिर्फ लिखना नहीं होता था, आप कुछ भी लिखते चले जाते। बहुत टीचर यही बोल रहे थे, ऐसे का भाई 300 से 400 वर्ड का है, लिखते चले तो। एक है तो गाय का ऐसे लिखना है, गाय के 2 पैर होती है, एक पूंछ होती है, एक सर होता है, 2 आंख होते हैं, 2 कान होते हैं, एक जीभ होती है, बा बा चिल्लाती है। अरे भाई ऐसे थोड़ी लिखना होता है। गाय दूध देती है, गाय हमारी माता है। भाई ये सारी चीजें नहीं लिखनी, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखनी होती है। अब समझो भाई, बल्कि अब क्या, ऐसे लिखना मतलब एक सिंपल लिखना नहीं है आपको क्या था, बल्कि अपनी एक सोच के कैसे स्ट्रक्चर कर पा रहे हो, कैसे आप लॉजिकल थिंक हो पा रहे हो, और सिंपल भाषा का प्रयोग करते हुए लिखना होता है। तो ऐसा नहीं कि आपने क्रिटिकल वोकेबुलरी लिख ली। भाई क्रिटिकल वोकेबुलरी लिखने से कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है ना भाई वो चेक होके आया है, फिर ये आप निकाल के क्वालिफाई करके आए हो।
एग्जामिनर जानता है आप वेल क्वालिफाइड हो, लेकिन वो क्या है, वो देखना चाहता है कि आपका स्ट्रक्चरल कैसा है, आप किसी चीज को कैसे समराइज करके लिख पा रहे हो। भाई समराइज करके कैसे लिख पा रहे हो, अगर आपके अंदर ये काबिलियत है, वो एग्जामिनर ये देखना चाह रहा है। भाई लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा देखो इसमें लिखा हुआ है, ये मैंने ये भी पॉइंट लिख दिया था कि ज्यादा जटिल शब्दावली यानी ज्यादा कठिन वोकैबुलरी का यूज नहीं करना है। देखो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। देखो भाई आपको नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग द ऐसे टॉप ऐसे टॉपिक। मतलब क्या होगा कि आईबीएसओ के टॉपिक्स आमतौर पर नेशनल सिक्योरिटी, मतलब क्या है कि ये तो बात पहले सुनो कि कोई टॉपिक आपको मिला, आपको पहले ये तो मालूम होना चाहिए क्या बोल रहा है, हमको लिखना क्या है इसके बारे में। ये नहीं कि मिला लिखना शुरू किया, ये लो लिखते हुए चलेगा ना भाई, पहले हमें क्या करना है, देखना है, समझना कि कौन सा टॉपिक। देखो आईबीएस के आमतौर पर जो टॉपिक्स होते हैं वही होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल इश्यू, गवर्नेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक इकोनॉमी, और क्या हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन। समझ में आई वही बात, ये आप लोगों के क्या होंगे, टॉपिक्स होंगे। ठीक है, टॉपिक पढ़ते ही सबसे पहले समझे कि उससे जुड़ा कौन सा कोर इशू है। भाई सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली, जैसे ही मिलेगा वैसे क्या हो जाएगा, कोर टॉपिक क्या है कोर इशू, इसके बारे में हमें क्या बताना है। अब पूछ लिया है कि इंटरनेशनल, कोई पूछ लिया भाई रसिया यूक्रेन के बारे में बताओ, इराक इजराइल के बारे में पूछ लिया, गाजा अटैक के बारे में बताओ, भाई साहब बताओ जाके आप। कुछ पूछ लिया कि जो है अभी टैरिफ लगाया, किसने लगाया टैरिफ, अमेरिका ने लगाया हमारे इंडिया में, सोचा कि झुक जाएगा, लेकिन भाई हम लोग कहाँ झुकने वाले हैं। ठीक है ना, अब क्या होगा, धीरे धीरे वो हटा लेगा। आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे अब कोई पूछ लिया कि जैसे कि अब आगे नेशनल के बारे में हम लोग पूछे, नेशनल के बारे में जैसे ही हम लोग आए तो नेशनल के बारे में जैसे नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूछे, मणिपुर में जो दंगे हुए, भाई साहब अभी उत्तराखंड के बारे में भी हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी हो रहे हैं। अभी देखा जाए तो अभी लद्दाख और ले जम्मू कश्मीर में सोनम वांगचुक के बारे में तो मालूम है तुमको। ये सारी चीजें जो है आपको मालूम होनी चाहिए, ये देखना चाहता है कि तुमको करंट से कितना ज्यादा प्यार, मतलब करंट के इन्वायरमेंट के बारे में तुम कितना ज्यादा है, कितना अवेयर हो। भाई अगर तुम्हें ये मालूम है तो वही चीजें लिखनी होती है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यही यही सब लोगों को मालूम नहीं होता। अब जैसे देखो एग्जाम्पल, साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया, ये आ गया आप लोगों का टॉपिक। भाई ये टॉपिक आ गया, अब आप लोगों को लिखना खुद मालूम है तो क्या लिख सकते हो आप लोग, यही लिख सकते हो उसके थ्रेट्स कैसे हैं, चैलेंजेस क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले सकती है, स्टेप ले सकते हैं और सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, यही का सोल्यूशन लिखेंगे। अब आगे की बात करते हैं। अब जैसे कोई आ गया, यही आ गया, तो अब तुम क्या करोगे, एक लिए इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। ठीक, ये तो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले इससे पहले ये सुनो। आगे अब देखो, ये कोई भी चीज है ना, अगर उसका स्ट्रक्चर नहीं होगा, फॉर्मेट ही नहीं होगा, तो तुम ऐसे कैसे लिख पाओगे। भाई स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ ऐसे, भाई ये जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तुम्हें मालूम होना चाहिए कैसे करना। भाई बात ये होगा कि अगर जैसे कोई घर बनाना है, अगर भाई कोई घर बनाना है तो ये नहीं कि तुम पहले उसकी छत बनाओगे, भाई पहले क्या करोगे, पिलर बनाओगे, फिर क्या करोगे, यहाँ पे दीवार बनाओगे, इतनी ऊंची ले जाओ, उसके बाद तो छत डालोगे। ये तो है नहीं कि पहले छत ही तुम बना लो जाके, उसके बाद बोलोगे नहीं अब पिलर बनाएंगे, अब दीवारें बनाएंगे, अब गेट लगाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज सारी चीजें फॉर्मेट से होती हैं। देखो भाई क्या होता है, ऐसे लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि पहले आपको इंट्रोडक्शन करना, फिर बॉडी देनी, फिर उसके बाद कंक्लूजन देना, ये 3 स्टेप होते हैं। भाई 300 से 400 में अब यही करोगे, अब इसमें बीच में थोड़ी ना डिवाइड करोगे बाकी चीजें। भाई वो तो बता देंगे तुम्हें बहुत चीजें, जो यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं ना, जैसे अगर मैं भी होता यूपीएससी वाले बच्चों को तो यही बताता हूँ कि 1500 से 1600 का कैसे कैसे करना। लेकिन आप लोगों को क्या है, 1500 से 1600 नहीं, मात्र और मात्र क्या करना है, 300 से 400 वर्ड्स में भाई यूज कराना है। जैसे अभी मेरे ऑफलाइन कोचिंग में तो बच्चे पूछे, सर जी हम कैसे करेंगे, हम तो हमको तो वही नहीं आती है, क्या नहीं आती है, इंग्लिश ही नहीं आती। हाँ सबसे बड़ी चीज होती है भाई कैसे लिखना है, इसको इंग्लिश में ही करना है। समझ में आई बात, क्या करना है, इंग्लिश में ही करना। तो आप लोग भाई सबसे पहले तो ये सारी चीजें सोचने से पहले तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए इंग्लिश में कैसे करना। भाई न्यूज पेपर क्या करो, द हिंदू उठाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। नहीं समझ में आ रहा, नहीं इंटरेस्ट आ रहा, आप इंटरेस्टिंग बॉलीवुड उठा लो, स्पोर्ट उठा लो। ठीक है, कि कहाँ पे कोई मर्डर हो रहा है, कहाँ पे किसी का छुरा वो, भाई जब ये पढ़ोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। चलो ठीक है, ये भी नहीं आ रहा तुम्हें, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। भाई इंग्लिश अगर तुम तो देख के आए हो आईबीएससी, थोड़ी बहुत मालूम, इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही होता है इसका, ये भी याद रखो। एसीओ का इंग्लिश में होता है। अगर एसए की बात करें हम, एसए के रीजनल लैंग्वेज में भी हो जाता है, जैसे अगर लखनऊ से कोई तो हिंदी या उर्दू में भी, उर्दू हालांकि क्या ही पढ़ोगे, उर्दू तो इतनी किसी को नहीं आती, तो हिंदी में हो जाता है नॉर्मली नॉर्मली। अभी मणिपुर तरफ चले जाओगे तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज जैसे हो गई, लोकल लैंग्वेज है तो इंग्लिश में वो पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक, तो अब जैसे हमने बता दिया तुम्हें कि क्या होता है, मेन फॉर्म में लड़का डर जाता है इंग्लिश से,
तो इंग्लिश में लिखना भाई कोई ज्यादा बड़ी बड़ी सुने आपको न्यूज़पेपर। हाँ ठीक, मैं क्या बताना रहा था, देखो टॉपिक से मैं वो भटक गया था। टॉपिक क्या था कि न्यूज़पेपर में आपका इंटरेस्ट ही नहीं लगा, आप भाई यूट्यूब खोलो, डाल दो द हिंदू आज की डेट कि आ जाएगा, उसमें बहुत सारे टीचर पढ़ा है, कोई एक टीचर देख लो भाई, 10 से 15 दिन देखोगे तुम्हारा इंटरेस्ट भी जग जाएगा और तुम्हें मालूम हो जाएगा। भाई न्यूज पेपर में क्या है कि बहुत सारी चीजें ओपिनियन का पार्ट होता है, जब तुम वो पढ़ोगे ना तो तुम्हारी थिंकिंग डेवलप होगी। एडिटोरियल में जाओगे भाई, एडिटोरियल की लैंग्वेज क्या बहुत ही डिफिकल्ट होती है, खासतौर पे द हिंदू की। लेकिन जब तुम धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो तुम समझ, अच्छा अच्छा इसका ये मतलब होता है, ये ऐसा लेकर ये कहना चाह रहा है, तब तुम समझोगे। अब देखो हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। भाई देखो स्ट्रक्चर का क्या है, इंट्रोडक्शन जो है 10 से 15% रखना है, बॉडी 70 से 75% रखनी है, कंक्लूजन 10 से 15%। ऐसे जल्दी बोल के चला जाऊं क्या? नहीं भाई, मैं आराम से बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर जैसे अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 10 से 15% क्यों लिखना है? क्योंकि भाई हमारे पास वर्ड 300 से 400 ही है। अगर 300 से 400 वर्ड ही हैं हमारे पास, तो हम क्या करें, 50 से 60 वर्ड मैक्सिमम लेंगे। क्या करेंगे उसमें अपना इंट्रोडक्शन। नहीं ये नहीं कि इंट्रो ही हम दे रहे हैं 100 वर्ड्स में, भाई ये कैसी बात है, या इंट्रो ही दे रहे हैं 10 वर्ड्स में, ये भी कोई बात नहीं। 10 से 15% अगर हम रखेंगे ना तो एग्जामिनर इंट्रो पढ़ेगा बिल्कुल आराम से। यहाँ बच्चे ने क्या लिखा, बिल्कुल संक्षिप्त उसमें लिख दिया, हाँ 50 वर्ड है, इसको इंट्रो को उसने पढ़ा। फिर देखा बॉडी जो है, अगर आप थोड़ी ऐसी वैसी भी लिख दोगे ना, फिर भी कोई चीज टेंशन नहीं होगी। ठीक है भाई, ये सारी चीजें होती हैं। अगर आप इन सारी चीजों में माहिर हो गई, इसमें एक दिन में नहीं होगा। आप एक दिन में क्या सोच रहे हो कि इनको आप ऐसे लिखने लगोगे ना भाई, मेरे इसमें भी आपको टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो समझे क्या होगा, इसमें भी आप लोगों को टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंट्रो, इंट्रो लिखने की। इंट्रो लिखने के टॉपिक का इंट्रोड्यूस करें, छोटी सी डेफिनेशन कोट या करंट कंटेक्स्ट से शुरुआत करें, या आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कोई बुक लिख दे। बुक का मतलब होगा, जैसे बुक आपने लिखी है कि काउंटर इंसर्जेंसी वारफेयर थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये किसने लिखी? नीचे लिख दिया कि डेविड गुला, उसने लिखी, गलुला ने। क्या लिखी? डेविड गलुला ने एक बुक लिखी जिसका नाम था काउंटर इंसर्जेंसी वारफेयर। ठीक है ना, अगर आपको ये जैसे चीजें मालूम है तो आपने ये लिखा, फिर इस बुक के बारे में लिखा, इसके इसका एक कोट डाल दिया हमने। कोट नीचे क्या इंट्रोडक्शन में डाला, उसका इस बुक का ये कोट था, द पॉपुलेशन इज द प्राइज, द बैटल फॉर द पॉपुलेशन इज अ मास्टर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी। इसके बारे में लिखा। फिर आपने क्या किया, इस चीज के बारे में इस बुक में ये चीज कही, ये इससे आपने लिंक कर दिया। अगर आपको ऐसा जैसे इंडिया की कोई बुक लिखनी तो भाई डायरेक्ट लिख दो, इंडिया की कोई बुक लिखनी है, जैसे मान लो आपको नहीं याद हो रही, देखो 4 से 5 बुक, मतलब समझ रहे हो, 4 से 5 बुक आपको इंग्लिश की, मतलब कि वर्ल्ड वाइड, और 4 से 5 बुक आप लोगों को इंडिया की याद होनी चाहिए। क्या करना है, उसी को चेपना है भाई हम लोगों को। हम लोग को इतना थोड़ी नहीं देखना है कि क्या करना है, ये तो मैं आपको आगे बताता रहूंगा, अगर वीडियो लाऊंगा मैं ऐसे के, तो फिर मैं बताता रहूंगा। जैसे एक बुक लिखी हुई है, इसने लिखी हुई है भारत कनाडिया ने, उन्होंने लिखा हुआ व्हाई इंडिया इज नॉट अ ग्रेट पावर, मतलब कि क्या है कि इंडिया के पास ग्रेट पावर क्यों नहीं आ रही है, भाई उसके बारे में लिखा। अब ये लिख दो, ठीक है ना। अभी अब जैसे ये नहीं लिख पा रहे हो, अब देखो हमने ये क्यों शुरू किया, इसलिए शुरू आया था, क्या करना है, अब क्या करना, निष्काम कर्म बराबर राष्ट्र की रक्षा। तो निष्काम कर्म का मतलब क्या होगा कि कोई भी तुम्हें काम की इच्छा नहीं हो रही है, कि मतलब कि इच्छा का मतलब होगा कि नहीं हमें पैसे कमाने, अगर तुम ये सारे पैसे ले आओगे तो भाई राष्ट्र की रक्षा क्या करोगे? ठीक है, तो तुम टिकाऊ हो गए। ठीक, तो ये चीजें हो गई। अब तुमने ये लिखा, फिर लिख दिया कर्मण्य, ठीक है ना दोस्त, फिर लिख दे कर्मण्य अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचारा। फिर इसके बाद लिख दे कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में फल में नहीं है, यानी कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। कृष्ण जी कह रहे हैं कि इसे अर्जुन जी से कह रहे हैं। ठीक, संदेश राज्य की सेवा और सुरक्षा बलों का कर्तव्य निष्काम भाव से होना चाहिए, तभी राष्ट्र मजबूत हो। देखो भाई मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोलूँ, मैं नहीं चाहता था आप लोगों का कोई भी मतलब कि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाए, ठीक है ना, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ऐसे जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। आप लोगों को अगर स्पीड लगे तो थोड़ा स्लो भी कर सकते हो, बाकी इतनी भी स्पीड में नहीं बोल रहा हूँ भाई। अपना ये काम नहीं कि टाइम वेस्ट कराना, बिल्कुल स्लो स्लो बोल के आप फर्जी की बातें करते। ठीक है ना दोस्तों, फिर अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अब हमारी बात आई बॉडी की। देखो इंट्रोडक्शन तो भाई हो गया, 10 से 15% में आपको लिखना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं।
इसके बाद शुरू करेंगे बॉडी सेक्टर से भाई। इसके बाद क्या होगा, जब हमारा इंट्रो अच्छा होगा फिर बॉडी इसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे। इसके बारे में क्या कहा गया, धीरे धीरे थोड़ा 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 स्टेप बाई स्टेप हम लोग चलते रहेंगे। बॉडी लिख जाएगी आराम से, कोई टेंशन नहीं है भाई। बॉडी लिख जाएगी, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है तुम लोगों को। भाई बॉडी क्या है, 70 से 75% लिखना है। पैराग्राफ को डिवाइड करना है। हर पैराग्राफ एक क्लियर आइडिया रखें, इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो क्लियर आइडिया का मेन मतलब जानते हो क्या होता है भाई? क्लियर आइडिया का मेन मतलब ये होता है कि हम क्या करेंगे, ये जैसे पैसेज हो गए, ये क्या हो गया, पैराग्राफ हो गए। इतने पैराग्राफ, ये 70 से 75% ये आ गए इससे। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें, क्या अगर अकबर की बात हुई भाई, अकबर से हम क्या करेंगे, इसको अकबर पे ही एंड कर देंगे। इसका ये नहीं करेंगे इसमें भी यहाँ तक अकबर ही चले आ रहे हैं, नहीं भाई यहाँ तक नहीं जाना। हमको केवल इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करना है, समझ में? ये है जैसे अपने क्या हुए ये, ठीक, ये क्या है, पैराग्राफ है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, अकबर तक आए, इसको खत्म किया, फिर अगली चीज आ गए, शाहजहाँ पे आ गए, फिर हुमायूं पे आ गए, ठीक है ना, फिर आ गए आगे जहांगीर पे आ गए, फिर चले आए अपने मॉडर्न इंडिया। मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ जो टॉपिक है कि अपने यहाँ पे आ गए, ऐसा नहीं कि ये चीज यहाँ पे है, यहाँ पे गैप कर दी फिर डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, मतलब कि पैराग्राफ को क्लियर ही करते हुए चलना। क्या होता है ना कि एग्जामिनर इरिटेट ना हो भाई तुमसे, कि वो पढ़ता चला जा रही ये चीज को कहाँ जोड़ दी जाती है, ऐसा नहीं करना है। हमें कोई थ्रिल नहीं उत्पन्न करना है, ठीक है ना। हमें क्या करना, बिल्कुल क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में करना, चीजें ये जैसे करते हुए चले जाएंगे। फिर क्या करना, पॉजिटिव एग्जाम, जैसे एग्जाम्पल ले लो। अब जैसे एग्जाम्पल में क्या करना है कि डाटा रिपोर्ट्स और फैक्ट्स लिख लें, जैसे एसडीजी के बारे में लिख दिया। अब खुश हो गया एग्जामिनर, कैसे भाई इसको इतना मालूम है कि इंडिया जो है अंडर 19 इस बार आ गया, यानी 100 के अंदर पहुंच गई। अरे वाह कितना अच्छा। ये ऐसी चीजें तुम लिखोगे ना, फैक्चुअल डाटा, ठीक है ना। इंडेक्स के बारे में लिख दोगे, कोई बुक लिख दोगे, तो उसको लगेगा कि आप क्रिएटिव माइंडेड है भाई, जो लिख रहा है बंदा। इसके बाद क्या हुआ, पॉजिटिव और क्रिटिकल दोनों पक्ष लिखने भाई। ये भी मत कर देना कि कोई स्कीम आई उसके पॉजिटिव 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 बताते थे, और जैसे आ गया बीजेपी के जो भक्त हैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव करे चले जा रहे हैं, जो कांग्रेस के भक्त हैं वो उसको निगेटिव निगेटिव करते हैं। भाई हमारा भक्त वक्त हम किसी के नहीं है, जो सही होगा जो गलत होगा सही होगा। हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पक्ष देखेंगे, समझ में आई ना भाई बात? तो क्या करेंगे, हम दोनों पक्ष देखेंगे, बैलेंस रखना है हमको, ये भी याद रखना। फिर भाई बॉडी कर लिया हमने, क्या कर लिया, इंट्रोडक्शन कर लिया। भाई अब आई बात कंक्लूजन की। 10 से 15% कंक्लूजन के बारे में, कंक्लूजन के भी हम बाद में भी बात करेंगे, उसकी एक अलग बना रखी थी पीछे। लेकिन फिर भी हम मेन पॉइंट का सार लिखे, जो तुम यहाँ पे लिखते चले हो ना, 80-85% इंट्रोडक्शन, और इसका इसका सार यहाँ पे लिखना होता है। कोई फ्यूचरिस्टिक लाइन लिख दो या सोल्यूशन लिख दो, समझ में आई बात? सोल्यूशन लिख दो कि इंडिया ने ये स्कीम लाई, इसमें ये स्टेप और ध्यान देने चाहिए थे, इससे भविष्य में क्या होता है, ये प्रभाव पड़ता, और ये जो है भारतवासियों को ये जो है इतनी चीजों का फायदा और हो सकता था, हमारी सीमा यहाँ से और मजबूत हो सकती थी, ये मिसाइल होनी चाहिए। समझ में आई भाई बात? ये सारी चीजें जब तुम करोगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ, उसको क्या है, एग्जामिनर भी कहेगा वाह भाई वाह, कैसा बंदा है जिसको सारी चीजें मालूम है, ये एस्पिरेंट है बिल्कुल, क्या है ये, इसको वो बना देते हैं। क्या बना देंगे भाई हम लोग, बताओ भाई, क्या बनने जा रहे थे तुम लोग? एजेंट, एजेंट अल्फा। तब तुमको नाम है 2.0 चार्लिज 4.0, तब तुम क्या बन जाओगे, एजेंट बन जाओगे। ठीक है, तो ये याद रखना। देखो अब क्या, चौथा स्टेप जो है बिल्कुल सिंपल है, टिप्स फॉर इफेक्टिव आर्गुमेंट एंड प्रेजेंटेशन। भाई अगर ये तुम्हारी तैयार होगा तो बॉडी में करोगे क्या, तो बॉडी का मतलब जानते हो क्या, वो वाली बॉडी नहीं, डेड बॉडी वाली, ये बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं, इस बॉडी की बात कर रहा हूँ। इस बॉडी में देख रहा हूँ मैं अलग से भी लिखते हैं भाई, कंक्लूजन का अलग है, इंट्रोडक्शन का क्या किया था, इंट्रोडक्शन का मैंने यहाँ पे लिख दिया था सारी चीजें, ठीक है ना। भाई देखो तुम किस हिसाब से मैंने पीपीटी क्या सोच के बनाई तुम लोगों के लिए, ठीक है ना। अब आगे आप लोगों को ऐसी वीडियो भाई अगर यूट्यूब पे मिल जाए तो मैं अपना चैनल ही डिलीट कर दूंगा, समझ में आई बात? भाई कोई नहीं सोच रहा है जी एसईओ के बारे में, जो भी है वो पेड़ के चक्कर में लगे हुए हैं, ऐसी वीडियो आप लोगों को मिल ही नहीं सकती। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर के बारे में हो गया, आप इसके बारे में बता। देखो अब क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज क्लैरिटी, सिंपल लैंग्वेज, तो मैंने बता दिया कि ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज का, हार्ड वोकेबुलरी का यूज नहीं करना। तो बैलेंस होना चाहिए, ये भी बता दिया, पॉजिटिव निगेटिव जो है साथ में लेके चलना। फिर अगले पे जैसे रियल लाइफ एग्जांपल, गवर्नमेंट स्कीम, और रिसेंट ये भी बता दिया कि भी जैसे रिसेंट डेवलपमेंट से सपोर्ट करें, इसको सपोर्ट करना, एसडीजी हो गई, जैसे कोई भी ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे आ गया था उस समय, आया था उस समय बता दिया, उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन है पंजाब इधर के क्षेत्र में आया, कितना ज्यादा भारी मात्रा में फायदा हुआ भारत को। ठीक है, कभी अन्न का कितना ज्यादा वो होता था, निर्यातक होता था, दूसरे देशों से लाता था, आज क्या कर रहा है भारत, वो दूसरे देशों को दे रहा है अन्न, ठीक है ना। ये सारी चीजें हो गई, ठीक है ना। फिर क्या होता है देखो, फ्लो नहीं टूटना चाहिए तुम्हारा, बिल्कुल ये लाइन तो याद रखो मेरे भाई,
मैंने वो वाली जो बताई थी ना, एक उसका क्या करना है, अकबर से अकबर चल रहे हैं, ठीक है, तो शाहजहां से शाहजहां चल रहे हैं, जहांगीर से जहांगीर चले, औरंगजेब से औरंगजेब चले। भाई इसकी मैं बात क्या कर रहा हूँ, ये मुगल पीरियड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं, ये फ्लो का बात आ गया, ये कोई एक उसका नहीं है, एक पैराग्राफ का है। भाई अब ये फ्लो की बात कर रहे हैं, पूरे पैराग्राफ, यहाँ पे भाई तुम ये चल रहे हो, इसका ये मतलब है तुम यहाँ पे ये चले, यहाँ पे आकर तुम सीधा सीधा अकबर को भूल के सीधा मॉडर्न इंडिया में अपने गांधी जी के बारे में बताया। गांधी जी बहुत अच्छे आदमी थे, इनका जन्म 2 अक्टूबर में। भाई ये नहीं बता रहा, अभी तो तुम मुगल में चल रहे हो ना, जो है ये ऐसे आया है मुगल के बारे में, तो आपको मुगलों के बारे में मालूम होना चाहिए। भाई मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको कोई गलत वैसे ना लेना, एनसीईआरटी से निकाल दिया गया है, ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ। समझ में आई भाई बात, ठीक है, तो ये याद रखना भाई, प्रैक्टिस रोज। फिर मैं यही बात कहूंगा कि अगर आप एक अपने पास से कर पाओ तो कर पाओ, नहीं तो अगर आप लोग एक बन के लाइक एंड सब्सक्राइबर जैसे ही हमारे हो जाएंगे, वैसे ही हम क्या करेंगे, डेली एक ऐसे लेकर आ जाएंगे। डेली नहीं आएंगे तो इंटरनेट आएंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें करनी, और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होगे, जैसे किसी जे कोई मेंस की कर रहा हो, कोई यूपीएससी प्री भी देगा जाके। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई मैं क्या कहूँगा, फिर अल्टरनेट आ जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए भाई, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट। मैं कोई भी चीज पेड नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। पहले दिन और आखिरी दिन मेरा यही वादा रहेगा, सारा कंटेंट जो है आप लोगों को फ्री मिलेगा। मेरे भाई क्या मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा भाई, उसमें कंजूसी आप लोग मत दिखाई, वरना फिर भाई आप लोगों को क्या होगा, मैं भी वीडियो ये लास्ट डाल दूंगा, फिर आप लोग खरीदते रहिएगा, ना ही इतना अच्छा वो कंटेंट दे पाएंगे और ना ही कुछ कर पाएंगे। भाई देख लो, इसके आगे की और भी अच्छी चीज है, अगर ये चीज आप लोग समझ गए तो समझ लो आप लोगों को ऐसे में 20 में से, मैं बता रहा हूँ 15, भाई किसी को नहीं मिलते, 20 में से 7-8 नंबर मिलते हैं, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूँ 15 नंबर तक मिल जाएंगे, अगर ये पूरी वीडियो अच्छे से आप लोग देख लोगे और इस पे अप्लाई करोगे। अप्लाई क्या, अगर नहीं कर पाओगे तो मैं ऐसे करा दूंगा, ये तो आपके हाथ में, आप लोगों को ऐसे में करवाऊं या नहीं करवाऊं, ठीक है ना भाई। चलो बताता हूँ मैं इसके बारे में। भाई ये पॉइंट ये तो मैंने लिख दिया है आप लोगों के, ये तो यूपीएससी को मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि कैसे ऐसे करते हैं। लेकिन ब्रेन स्टोर्मिंग नोट्स नोट्स क्या होता है भाई, ब्रेन स्टोर्मिंग नोट्स का मतलब होता है, आपने कोई ऐसे देखा, अभी मैंने एक लाइन बताई थी आपको, कहाँ पे होती है ये थी, अंडरस्टैंडिंग द ऐसे। भाई यहाँ पे मैंने बताया था कि ऐसे को देखना है, ठीक है, यहाँ पे देखना है क्या पूछ रहा है, कैसे नेशनल सिक्योरिटी पर। भाई इस जैसे नेशनल सिक्योरिटी पर, उसमें क्या किया तुमने, 5 पॉइंट लिख लिए अपने कहीं रफ शीट में, फिर लिखना शुरू किया। भाई तब जो है तुम ना एक फ्लो में लिखते चलो, भाई ये 5 मिनट सोचे आपको इसके बारे में बताना है, इसके मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी के बारे में क्या बताना है। भाई नेशनल सिक्योरिटी के बारे में तुम्हें क्या बताना है, जैसे ये बात आ गई तो आप क्या करोगे कि नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बताना है, कि पहले जम्मू कश्मीर के बारे में हमें बात करना है, फिर हमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करनी है, फिर हम इधर चले जाएंगे, फिर साउथ की साइड में चले जाएंगे, जो तमिलनाडु की तरफ चले जाएंगे, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट हो गया, फिर उत्तराखंड के बारे में चलेंगे, इधर सिक्किम की, बांग्लादेश के बारे में, इधर क्या वेस्ट बंगाल के बारे में चले जाए, ये पॉइंट लिख ले। फिर हम क्या करेंगे, लिखना शुरू करें। भाई होता क्या, मेरे साथ तो यही होता था कि जैसे लिखना होता था तो मैं यहाँ तक लिखते आया हुआ आता था। मैंने क्या किया कि जैसे क्या हुआ कि मुझे ये यहाँ तक लिखते हुए आना है, मैं यहाँ तक लिखता हुआ, यहाँ तक लिखता हुआ, यहाँ तक आया, भूल गया। लेकिन अगर मेरे पास भाई ये पॉइंट लिखे हुए हैं ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भूला, अच्छा ये यहाँ पे भूल गया, इसके आगे लाइन नहीं है, मैंने क्या किया, यहाँ पे देखा, फिर लिखना शुरू किया, फिर लिखना शुरू किया, फिर देखा अच्छा ये वाला पॉइंट लिखना। भाई 5 मिनट जो है ना आपके, 15 मिनट बचा लेंगे सोचने के लिए। सोचना था आपको केवल ब्रेन स्टॉर्मिंग के समय कि इस टॉपिक के बारे में कैसे क्या करना है, ठीक है, समझ में आ गई भाई बात मेरे क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई टॉपिक के बारे में सोचे, 5 पॉइंट लिख लिए उसके, इसी में पूरा पे ऐसे आपको लिखना है, यही देख के, आपको कुछ नया नहीं सोचना। समझ में आ गई बात। कोई भी कोट है ना, आपने तुरंत सोच के लिख लो, ये कोट अभी मैं लिखूंगा चल के आगे, नहीं भाई लिख ही नहीं पाओगे। कोट लिखने का मतलब ये पूरा नहीं लिखना, जैसे लिख लिया अपना थोड़ा सा क्या लिख लिया, जैसे मैंने ये वाला बताया था, जैसे निष्काम कर्म बराबर राष्ट्र की रक्षा है, इतना लिख लिया तुमने, क्या किया, इतना लिख लिया, ठीक है ना। कर्मण्या लिख लिया, मान लो ये लिख लिया कर्मण्या, तुमने ऐसे कर दिया, तो अब तुम्हें मालूम है कि कर्मण्या के आगे क्या लिखना है हमें, ठीक है ना भाई। जब तुम्हें ये चीज लिखना शुरू कर दोगे ना, क्या होगा, ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग नोट्स, ठीक है, इसीलिए कहते हैं सेक्टोरल। ये सारी चीजें तो खैर नहीं, 1500-1600 वर्ड्स का जब होता तब उसमें बताते, ये सारी चीजें नहीं। हाँ थोड़ा सा ये देख सकते हो पास्ट के बारे में, पहले क्या था कि जब कारगिल विजय हुआ था, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था, ये सारी चीजें तुम्हें मालूम होनी चाहिए। समझ में आई बात। तो अब प्रेजेंट में कहा पे हम लोग, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें हमने क्या किया, ठीक है, और बेहतर कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के बारे में भी
भाई आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते, मैंने बताया था ना कि कंक्लूजन का मैंने अलग से लिख रखा है। भाई तो कंक्लूजन का अलग से लिख रखा है, इसीलिए लिख रखा था क्योंकि कंक्लूजन का था फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये तो बिल्कुल रियलिटी बात है, लेकिन लास्ट इंप्रेशन जो होता है ना, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप पहले जाओ ना, तुमने कभी देखा कि कभी तुम किसी के लिए बहुत अच्छा करते जाओ, बहुत अच्छा करते जाओ, लेकिन जाते समय क्या करो, उसके दो चार घंटा मारो, वो पूरी जिंदगी भाई तुमको भगा ही देगा, समझ में आई बात। क्या करेगा वो, पूरी जिंदगी गाली तुम्हें चाहे जितनी अच्छाई की। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तो कंक्लूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट। और देखो जैसे भाई होता है आईबीएस का, ऐसे तो आपकी सोच देखता है, लिखने की कला देखता है, एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी देखता है। भाई बहुत सारे टीचर्स में देखा होगा आपने, देखा होगा काम क्या होता है, उन्होंने क्या बताया, सारे टीचर्स में यही बताया भाई, काम क्या तुम्हें फील्ड पे जॉब करनी, फील्ड पे जॉब करनी है, वो तो सही बात है, लेकिन क्या तुम्हें वहां पे कोई कट्टा बंदूक गोली नहीं मिल जाएंगी भाई साहब, कि तुम्हें दे दिया धाक से, देखा धाड़ से मार दिए। भाई ये सारी चीजें नहीं, तुम्हारा काम है केवल ऑब्जर्वेंस। क्या है, ऑब्जर्व करना है आपको वहां पे, सारी चीजें क्या संक्षिप्त में लिखते रहना अपने, और फिर क्या करना, आप होइए, ठीक है, आपका अधिकारी ये उससे बड़ा, आप क्या करो, इसको दोगे, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन लिख के, ये क्या करेगा, यही इंफॉर्मेशन इनको दे देगा, फिर ये क्या होगा, ये पूरा देश रुकी, ये आएंगे, इनकी टीम लेकिन ज्यादा सघन मामला है, ये क्या करेंगे, जांच करेंगे आके यहाँ पे, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब भाई क्या होगा, अब जैसे तुम डायरेक्ट ऐसे नहीं कि कोई चीज है उसको लिख के दे दिया, कि लिख दिया ऐसे दे दिया, यहाँ पे ये इतनी गोलियां मिली, ये मैंने इतनी गोलियां देखी, इतने बम देखे, ये नहीं लिखना। भाई जैसे कोई गोली है ना, तो उसको क्या करोगे, इतनी टॉफियां यहाँ पे देखी, कोई बम है ना, इतने फल देखे हमने, इस तरीके से कोड वर्ड में तुम्हें लिखना होगा, तब भाई जा करके तुम बिल्कुल ये लैंग्वेज जो है, तुम्हें तुम्हें अभी टेंशन करने की जरूरत नहीं, ये क्या होगा, ये तुम्हें वहां पे सिखाएंगे। समझ में आई? सही स्ट्रगल, सही स्ट्रक्चर जो है, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है भाई, और बैलेंस, ये तो मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूँ, कैसे सिंपल लैंग्वेज लिखना, हाई में नहीं लिखना, सारी चीजें जो है मैं बता चुका हूँ। ऐसे तो इससे पहले मैं एक बार फिर से आपको समराइज कर देता हूँ। भाई क्या करना है आपको, बिल्कुल ऐसे जो है सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, बल्कि क्या करना है, अपनी सोच को संरचित स्ट्रक्चर लॉजिकल के या सिंपल भाषा में पेश करना, ठीक है ना, ज्यादा डिफिकल्ट उसका यूज नहीं करना है। आगे चलते हैं, आगे हमने बताया कि कोई टॉपिक है, पहले इसको पढ़ो सही से, एक कैसे क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं कि चलते चले जा रहे हैं, कुछ मालूम नहीं, सिर पैर की बातें मालूम नहीं, चल दिए, ठीक है ना, ये बता दिया। इसके बाद क्या बताया, ये भी बताया कि कैसे स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर का मैंने ये, देखो तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा, तो जैसे कोई छत बना दो, भाई तुमने छत पहले थोड़ी बनाओगे, बाद में अपनी सोचे कि पिलर बना दो, पहले मैं छत बना दूं। भाई मेरे पहले क्या करोगे, पिलर बनाओगे, फिर दीवार बनाओगे, तब इसका जो है सहारा लोगे, तब तक खड़ी होगी, पहले सब थोड़ी। इसी तरीके स्ट्रक्चर बताना था कि पहले स्ट्रक्चर बनाने से पहले इंट्रोडक्शन देना, फिर बॉडी देनी, फिर उसके बाद क्या करना, कंक्लूजन करना। फिर इसके बाद हमने क्या बताया, टिप्स एंड इफेक्टिव आर्गुमेंट, बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, एक फ्लो में लिखना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव दोनों साथ होने चाहिए, ऐसा नहीं कि निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ऐसा नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये सारी चीजें हमने बताई। इसके बाद बताया कि तुम्हें ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करनी, चार पांच टॉपिक जैसे हैं हमने लिख लिए, उसके बाद पूरा वो लिखते हुए चले जा रहे हैं, कोई ज्यादा वो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि अब कंक्लूजन कैसे लिखना है, भाई कंक्लूजन कैसे लिखना है इसके बारे में, कंक्लूजन लिखना है कि आईबीएसयू आपकी सोच कैसे, लिखने की कला कैसे, ये आईबीएसयू देखता है, नॉलेज तो आपका देख ही चुका है, एक स्ट्रक्चर, सिंपल लैंग्वेज, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। अब आते हैं फाइनल बात, फाइनल बात क्या, थैंक यू वेरी मच, आपकी क्लास हो गई खत्म। तो भाई अब आप लोगों का एक ही काम है, लाइक, शेयर, और जैसे ही 1K होंगे, और कमेंट जरूर करते रहना कि आपको कि ऐसे चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे ही बिल्कुल भाई सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को ऐसा समझाऊंगा ना, कोई यूट्यूब पे भाई कोई क्लास ही नहीं है, सच बोल रहा हूँ भाई, अगर मिल जाए तो हमें बता देना कि ऐसे किसी ने ऐसे स्ट्रक्चर बेस में पढ़ाया हो आपको, ठीक है ना मेरे भाई। ओके बाय, फिर भी मिलते हैं, और सभी, हम तो चाहेंगे कि सारे एजेंट बन जाए भाई, ठीक है, दिल से मेरी यही आप लोगों के लिए ही मैंने ये दिल लगा के रखा है, कमेंट में दिल जरूर, जिसको जिसको भी एजेंट बनना है ना भाई, तो क्या करेगा वो एक दिल जरूर बना के भेजेगा, ठीक है, लाइक करते रहे, जैसे ही भाई मैं अभी भी बोल रहा हूँ 1K कंप्लीट होंगे, लाइक और सब्सक्राइब, वैसे मैं क्या करूंगा, एक ऐसे का वीडियो लेके आ जाऊंगा, आप लोगों को ऐसे बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा ना, कि आप लोग कहोगे कि हाँ ऐसे ऐसे किए जाते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर भाई, गुड मॉर्निंग और बाय, ठीक है, एक बार बाद में भी मैं गुड मॉर्निंग बोल देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि सर तो गुड मॉर्निंग बोल के बाद में बैठ हो गई। ओके बाय।